नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू 10 कदम इतिहास के बातें पुरानी तैयारी नहीं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे मुगल एम्पायर की हालत खराब हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो मिर्च मसले बेचने आई थी वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज और अपनी पुलिस फोर्स बनाकर बैठ गई। अब जब इतने सारे प्लेयर्स एक ही ग्राउंड पर हों तो टक्कर तो होगी ना। तो चैप्टर 2 में एंट्री होती है कर्नाटक वॉर्स की। ये कोई नॉर्मल इंडियन वॉर्स नहीं थी भाई, ये थी यूरोप की लड़ाइयाँ जो इंडिया में लड़ी जा रही थी। सोचो, फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में लड़ रहे हैं और उनकी कंपनीज इंडिया में आपस में टू मैं कर रही हैं। जैसे आजकल कोई दो बड़े टेक कंपनीज ग्लोबल मार्केट के लिए लड़ती हैं, वैसा ही कुछ सीन था। इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप उस टाइम फ्रैगमेंटेड था, जैसे टूटी हुई जिक्सॉ पजल, और यूरोपियन कंपनीज ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने इंडियन रूलर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कभी एक फैक्शन को कभी दूसरे को, बस अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें किंग बनाएंगे, ऐसा कुछ डील चल रहा था। फर्स्ट कर्नाटक वॉर की शुरुआत हुई यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर की वजह से। पहले तो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज इंडिया में दोस्त थे, हाय हेलो करते थे, लेकिन फिर नेवल स्कर्मिशेस शुरू हो गई और 1746 में फ्रेंच फोर्सेस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। नवाब अनवरुद्दीन ने बोला, भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन फ्रेंच ने उनकी अथॉरिटी को डिफाई कर दिया। लेकिन टेंशन मत लो, ये वॉर ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल के साथ खत्म हो गई और मद्रास ब्रिटिश को वापस मिल गया। चलो गेम ओवर, नेक्स्ट राउंड। अब आती है सेकेंड कर्नाटक वॉर। यूरोप में पीस थी बट इंडिया में हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू। ब्रिटिश और फ्रेंच ने लोकल पावर स्ट्रगल्स में राइवल इंडियन प्रिंसेस को सपोर्ट करना जारी रखा और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो या विलेन, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव, रॉबर्ट क्लाइव की। 1757 में क्लाइव ने आर्कॉट को कैप्चर किया और उसे डिफेंड किया। ये एक पिवटल मोमेंट था जिसने गेम को ब्रिटिश के फेवर में टर्न कर दिया। सोचो, एक छोटा सा मूव और पूरा गेम पलट गया। वॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ एंड हुई और ब्रिटिश बैक्ड मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब रिकॉग्नाइज किया गया। और फिर आया थर्ड कर्नाटक वॉर 1757-1763। ये यूरोप में चल रहे 7 इयर्स वॉर का डायरेक्ट पार्ट था। इस बार ब्रिटिश फोर्सेस सर आयर कूट के अंदर ने 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश में फ्रेंच को क्रशिंग डिफीट दी। मतलब फ्रेंच मिलिट्री पावर इंडिया में इफेक्टिवली एंड हो गई। ब्रिटिश ने 1761 में पौंडीचेरी भी कैप्चर कर लिया। बाय बाय फ्रेंचीज। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1730 ने फॉर्मली कर्नाटक वॉर्स को कंक्लूड किया। फ्रेंच को इंडिया में बस कुछ ट्रेडिंग पोस्ट्स रखने की परमिशन मिली, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस खत्म। ब्रिटिश को मिली पूरी सुप्रीमेसी। कॉन्फ्लिक्ट्स की इस सीरीज ने सदर्न इंडिया में ब्रिटिश डोमिनेंस को सॉलिडिफाई किया और सब कॉन्टिनेंट में उनके फर्दर एक्सपेंशन के लिए स्टेज सेट किया। तो क्या सीखा हमने? ब्रिटिश की सक्सेस सिर्फ उनकी मिलिट्री प्रोवेस का कमाल नहीं थी, उन्होंने इंडियन रीजनल पावर्स की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का स्किलफुली फायदा उठाया। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें पेरिस से सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी और उनके लीडर्स में भी इनडिसीजन थी। जैसे एक टीम में कोऑर्डिनेशन ना हो तो हार पक्की है। कर्नाटक वॉर्स ने क्लियरली दिखा दिया कि ब्रिटिश अब सिर्फ ट्रेडर्स नहीं थे, वो पावर ब्रोकर्स बन चुके थे। उनका इनिशियल फुटहोल्ड एक्सीडेंटल हो सकता है, बट पॉलिटिकल पावर में उनका एक्सपेंशन एक कैलकुलेटेड और इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी थी। हर जीत ने उन्हें और रिसोर्सेज दिए और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। तो ये थी कर्नाटक वॉर्स की कहानी, जहां यूरोपियन राइवलरीज ने इंडिया के फ्यूचर को शेप किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश ने बंगाल, इंडिया के सबसे रिच प्रोविंस पर कब्जा किया, और बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर ने कैसे उनके एम्पायर की नींव रखी। तैयार हो ना? चैप्टर 3, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कमिंग सून। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर हिस्ट्री फन।